पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम देख रहे हैं व्यक्ति की उम्र 33 इयर्स ओल्ड है और इनका हाथ बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। एंड अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरे फ़ोन नंबर और ईमेल यहाँ पे मेंशन्ड है। अब हम स्ट्रेट अवे चलते हैं इस पर्टिकुलर हैंड की रीडिंग लेने के लिए। सबसे पहले तो हाथ के अंदर कम लाइनें हैं, कम लाइनों को हम एक अच्छा इंडिकेशन ही मान के चलते हैं। कम से कम लाइनें भी अगर होती हैं तो उसको हम कभी भी नेगेटिव नहीं मान के चलते हैं, वो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 विशेष चीज़ें हैं जो हैं, वो मैं पॉइंट आउट करूँगा। एक तो ये है कि इनका जो शुक्र का इलाका है दोनों ही हाथों में, उसके ऊपर आपकी जो स्किन का पैटर्न दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा अलग पाया गया है, मतलब कि इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई देता है। जो शुक्र होता है हमारा, जो पर्सनल लाइफ होती है, ये उस चीज़ को भी डिपिक्ट कर सकता है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को डिपिक्ट कर सकता है। चाहे ये व्यक्ति की एनर्जी हो, स्टैमिना हो, वाइटैलिटी हो, ग्रेस हो, ब्यूटी हो, इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करता है। ये वुमन से रिलेटेड ये इलाका है, तो उस चीज़ को भी डिपिक्ट कर सकता है। और ये हमें हमारे ये जब ये साइन इस टाइप से आ गया है, तो इस चीज़ को कहीं न कहीं विशेष कर देता है। अब यहीं पे ही मैं इनका लेफ्ट हैंड भी दिखाऊँगा, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से कितने प्रोमिनेंटली ये आप ये देखिए स्किन का पैटर्न इस टाइप से दिखाई देता है। लोगों के ज़्यादातर ये स्किन का पैटर्न इस टाइप से नहीं दिखाई देता है, तो इस एरिया को ये सिग्निफिकेंट बना देता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बना देता है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस दे देता है और इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो मतलब कि वो लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट को कहीं न कहीं छूती है। तो एक चीज़ तो ये है कि ये अगर इन्हें पार्टनर अच्छा मिलेगा तो वो इन्हें बहुत खुशी देगा, अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिलेगा तो बहुत ही इनकी इस टाइप से इस तरफ की जो लाइफ़ होएगी वो डिस्टर्ब रह सकती है। तो और इनके अंदर जो जब ये चिन्ह एक विशेष चिन्ह यहाँ पे दिखाई देता है, तो विशेष चिन्ह का होने का मतलब होता है कि वीनस पे विशेष चिन्ह का होने का मतलब होता है कि उनमें वार्म्थ ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ही ये प्यार करने वाले होंगे, प्यार लेना और प्यार देना दोनों ही चीज़ें बेसिकली ये ज़्यादा चाहेंगे। अब इनकी शुक्र के अलावा क्योंकि इनका मेन क्वेश्चन थोड़ा बहुत शादी के रिगार्डिंग था, तो मैं उस तरफ मैं थोड़ा-सा आंसर करता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये इनकी दिल की रेखा है। अब दिल की रेखा जो है, वो ऊपर की तरफ बैकवर्ड मतलब कि दिमाग की रेखा, ये जो दिमाग की रेखा है उसके आस-पास आके इसने छू लिया है। ये इसका नेचुरल जगह नहीं है। ज़्यादातर लोगों में जब आप देखेंगे तो ये दिल की रेखा इस टाइप से एंड नहीं होती है। दिल की रेखा कहीं न कहीं आपके फिंगर्स के नीचे कहीं न कहीं एंड होती हैं। चाहे वो दूसरी फिंगर हो, शनि की फिंगर हो या चाहे आपकी जुपिटर की फिंगर हो, इन दोनों की तरफ जाके एंड होती है। तो यहाँ वहाँ पे जाके एंड होने को हम ज़्यादा नॉर्मल मान के चलते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन जब दिमाग की रेखा को छूती है तो इसको कहीं न कहीं हम नेगेटिव मान के चलते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग क्या रहेगा कि इसका मीनिंग ये है कि व्यक्ति की अगर दिल की रेखा दिमाग की रेखा को छुएगी तो कहीं न कहीं मिसप्लेस्ड अफेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ अफेक्शनेट होता है जो विश्वास करने योग्य नहीं हो। ऐसे लोगों को पैसा देता है जो विश्वास करने योग्य नहीं हो। अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी ऐसे-ऐसे लोगों में देता है जो उस चीज़ के योग्य नहीं है। तो इन्हें इस चीज़ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को ये अपनी अपनी टाइम, एफर्ट, एनर्जी दें। देखिए इसको हम रिलेशनशिप के रूप से भी मान के चलेंगे और हम इसको मान के चलेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैरिज एज़ वेल, मतलब कि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये दिल की रेखा डिस्टिंग्विश नहीं करती है आपकी आपकी मैरिज या रिलेशनशिप को, तो ये दोनों चीज़ों को ही कहीं न कहीं गवर्न करता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को थोड़ा-सा केयरफुल हो जाना चाहिए। अब दिल की रेखा जो है शनि के नीचे, ये आपका शनि का इलाका है, शनि की फिंगर ये है, तो शनि की फिंगर के नीचे ही आके एंड होती है। तो शनि बेसिकली किन चीज़ों को डिपिक्ट करता है? शनि बेसिकली डिपिक्ट करता है पैसे को। शनि डिपिक्ट करता है विज़डम को, शनि डिपिक्ट करता है ग्राउंडेड होने को, मतलब कि व्यक्ति ग्राउंडेड है या नहीं है। तो अगर ये सीधे अगर जा रही होती शनि की तरफ, इस टाइप से मुड़ जाती तो उसको ज़्यादा बेटर मान के चलते। अब इस तरफ मुड़ने का मतलब है कि कई बार ये रॉन्ग डिसीजंस ले सकता है और कई बार ये ऐसे लोगों पे विश्वास करेगा जो विश्वास करने योग्य नहीं है। तो
इन दोनों ये जो रेखाएं हैं, ये जो आप ये दोनों रेखाएं मान रहे हैं, ये जो दिल की रेखा और दिमाग की रेखा को छूना नहीं चाहिए। और छूने अगर नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है कि इन दोनों में एक बीच में गैप रहता है, दिल की रेखा और दिमाग की रेखा में। मतलब ये जो बीच का इलाका होता है, ये डिसीजन मेकिंग का होता है। मतलब आपके जो इमोशंस होते हैं, जो दिल की रेखा को होते हैं, और जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है, वो दिमाग की रेखा को। तो ये जो बीच का एरिया अगर दोनों का जॉइंट नहीं है और बीच में ठीक-ठाक गैप है, तब हम नॉर्मल डिसीजंस निकल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से एब्नॉर्मल डिसीजंस निकल जाएँगे। ऐसे तो इसमें बस रिलेशनशिप इश्यूज़ ही बेसिकली मेन डिपिक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसा नहीं है कि एक रेखा से सब चीज़ें हो जाती हैं। एक और जो चीज़ जो देखी जाती है आपके दिल की रेखा पे, वो व्यक्ति के काम के संबंध में भी देखी जाती है। अब ये जो दिल की रेखा पे कुछ रेखाएँ ऐसी थोड़ी बहुत ब्रांचेज़ दिखाई दे रही हैं, ये व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ब्रांचेज़ नहीं होती हैं, होनी चाहिए दिल की रेखा पे। अभी जो ब्रांचेज़ होती हैं, चाहे तो वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है रिलेशनशिप को लेके, या डिस्ट्रैक्ट होता है अपने वर्क को लेके। तो ये डिस्ट्रैक्शंस अच्छा साइन नहीं माना जाता है, और मतलब कि हम इसको इस तरह से करके लेंगे। अब हम आते हैं व्यक्ति की सूर्य रेखा पे, जो हम कैरियर लाइन लेके चलते हैं। अब सूर्य रेखा इनकी इस टाइप से आ रही है, एक रेखा यहाँ पे आती है, फिर एक हल्के रूप में यहाँ से चलती हुई रेखा है, और फिर थोड़ा-सा आगे। तो इसमें 3 सेक्शन है, ये दिमाग की रेखा है और ये दिल की रेखा है। मैंने बस ये ड्रॉ किया जिससे कि आपको एज का अंदाज़ा हो पाए। ये वाला जो पोर्शन होता है वो 35 से पहले की एज है। तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये 35 से लेके 53 की एज है, और ये 53 एंड बियॉन्ड की एज है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 53 एंड बियॉन्ड में ये जो रेखा आ रही है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा डीप एंड क्लियर है। जब डीप एंड क्लियर रहेगी तो इसको ज़्यादा अच्छा मान के चलते हैं। ज़ूम इन मैं कर रहा हूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पे इस टाइप से कमज़ोरी है, 35 से लेके 44 तक की। 44 से आगे तक की जो रेखा है उसमें स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे भी ये रेखा इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी-सी हल्की रेखा है। तो जब भी रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट मीन्स कि वो व्यक्ति अपनी एनर्जीज़ ज़्यादा दे रहा है अपने काम को लेके। हल्की रेखा का हो जाने का मतलब हो रहा है कि व्यक्ति को संशय हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, और सेल्फ डाउट होने की वजह से जितना काम अच्छा हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि उतना होएगा। तो अब हम चलते हैं वापस से व्यक्ति की राइट हैंड को लेते हैं यहाँ पे। राइट हैंड की एक मैं जो इमेज है, ये वहाँ पे ये इमेज आ जाती है। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देखिए आपने कहा होगा कि क्यों हम लेफ्ट हैंड को देख रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड नॉर्मली देखा जाता है व्यक्ति का, मतलब कि एक मेल का राइट हैंड ही देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही हैंड देखे जाते हैं। लेफ्ट हैंड कहते हैं पास्ट का है, राइट हैंड कहते हैं प्रेजेंट का। लेफ्ट पैसिव है, राइट एक्टिव है, लेकिन लेफ्ट को इग्नोर नहीं किया जाता। यहाँ पे तो ज़्यादातर जो रेखाएँ आप दोनों हाथों में दिख रही हैं, वो सेम की सेम हैं। तो इसको इस तरह से मतलब कि हमने जो इंडिकेशंस लेफ्ट में बताए, वही चीज़ राइट में भी मैं सेम थोड़ा बहुत बताऊँगा। सेम चीज़ दिल की रेखा आके दिमाग की रेखा को छू रही है, और दिमाग की रेखा यहाँ पे इस टाइप से। तो ये जो जॉइनिंग है, इनको हम इतना अच्छा नहीं मान के चलेंगे। अब शनि की रेखा, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि शनि की रेखा जो पैसे की रेखा होती है, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है जो दिमाग और पैसे की, ये 35 की एज है, और ये 35 से लेके 53 की एज है। जब दिल की रेखा को छुएगा 53 के बाद रेखा दिखाई देती भी नहीं है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे छोटी-सी ये रेखा है, लेकिन इसको हम एग्ज़ैक्टली नहीं कहेंगे कि ये पैसे की रेखा है, क्योंकि शनि की जो पैसे की रेखा है, वो सीधे शनि की तरफ जानी चाहिए। अब एब्सेंस ऑफ द लाइन जो होता है, उसको हम नेगेटिव नहीं मान के चलते हैं। एब्सेंस ऑफ द लाइन को कई बार बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि रेखा नहीं है तो कुछ नहीं है। वो नई रेखा होने का मतलब कई बार अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ भी बन सकती हैं। सो इसको अच्छा माना जाता है। अब इस जगह पे कम रेखाओं होने का मतलब, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। अब स्लो मूविंग प्लैनेट पे कई लोगों के इस टाइप से क्रिस क्रॉसिंग लाइन्स ज़्यादा होती हैं। तो उसका मतलब होता है कि जो पाथ है शनि का, जैसे सूर्य है और उसके चारों ओर शनि मूव कर रहा है, तो शनि जब ज़्यादा लाइनें होंगी तो ज़्यादा बीच में रोड ब्लॉक्स पैदा हो जाएँगे। रोड ब्लॉक्स होंगे तो इसका जो मूवमेंट है, शनि का मूवमेंट है, वो और धीरे हो जाएगा। सो उसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेखाएँ कम हैं, तो इस वजह से शनि भी नेगेटिव नहीं है। कम रेखाओं को इस वजह से अच्छा कहा जाता है। दैट मीन्स कि वो उस समय यूज़ होता है जिस समय उसकी रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि ज़्यादा रेखाओं होने से का मतलब ये होता है कि ओवरवर्किंग हो जाती है। ओवरवर्किंग हर समय बुरी होती है किसी भी प्लैनेट की। एक उसका रेस्टिंग पीरियड भी होता है। तो इसको इस तरह से देखा जाएगा। अब हम इसको व्यक्ति की पैसे की रेखा को हम बेसिकली देखते हैं। अब पैसे की रेखा यहाँ से इस टाइप से आ रही है और ब्रेक आ गया और फिर से चलती है। तो ये 35 के आसपास की एज पे कुछ मेजर चेंजेस व्यक्ति की लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पे एक टाइप से ब्रेक दिखाई दे रहा है और जो फ्लो है व्यक्ति की पैसे की रेखा उसमें भी बदलाव आ रहा है। उसी पॉइंट पे या एक आप चीज़ नोटिस कीजिए एक रेखा आ रही है आपके मंगल के इलाके से। ये मंगल का इलाका है, ये शुक्र का इलाका है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो मंगल जो होता है वो बेसिकली एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब एंगर, एग्रेशन एंड फायर होता है। अगर यहाँ से कोई भी रेखा आपकी आपकी दिमाग की रेखा को या पैसे की रेखा को या दिल की रेखा को जाके छूती है, तो कहीं न कहीं वो डिस्टर्बेंसेस पैदा करती है। तो ये प्रॉब्लम की रेखा है, हॉरिज़ॉन्टल रेखाएँ जो प्रॉब्लम की रेखा मानी जाती हैं, तो ये आपकी व्यक्ति की दिमागी स्थिति को भी खराब करेंगी और पैसे की स्थिति को भी खराब करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें बुरी हो गई, क्योंकि आप ये देखिए कि धीरे-धीरे करके जो ये रेखा आ रही है, कहीं न कहीं यहाँ तक आते-आते इसमें स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। इस पॉइंट तक छूने दिमाग की रेखा और पैसे की रेखा को छूने से पहले ही स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ तो इसके अंदर थोड़े नेगेटिव चीज़ें आएँगी, लेकिन मेरा मानना है कि चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी, क्योंकि आगे की जो पैसे की रेखा है वो ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है, डीप है, क्लियर है। बस 35 की एज में व्यक्ति को थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए। अब ये जो ब्रेक होता है इसके 2 या 3 रीज़न्स होते हैं ब्रेक होने के। पहला रीज़न हो सकता है कि व्यक्ति का मनी लॉस हो, जॉब लॉस हो, कुछ भी हो या बिज़नेस लॉस हो, कुछ भी चीज़ आप मान सकते हैं। क्योंकि पैसे की रेखा ब्रेक हो रही है। लेकिन पैसे की रेखा जो ब्रेक होती है उसके और मीनिंग भी निकल के आ सकते हैं। पैसे की रेखा का जो ब्रेक का मीनिंग ये भी निकल के आ सकता है कि व्यक्ति जो होता है, उसके सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो उसका जो मेन अर्निंग मेंबर होता है उनकी फैमिली का, उनकी हेल्थ बिगड़ती है या वेल्थ बिगड़ती है, उसकी वजह से थोड़ा-सा मतलब कि परेशानी आ सकती है। एक ये रीज़न बनता है। तीसरा रीज़न एक और भी हो सकता है कि व्यक्ति की मैरिज में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। मतलब कि पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस आएँगे वो कहीं न कहीं व्यक्ति के फाइनेंशियल पे भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से देखा जाता है। अब हम आते हैं थोड़ा-सा व्यक्ति की दिमाग की रेखा को देखते हैं। अब यहाँ पे जो दिमाग की रेखा इस टाइप से आई है और ये पैसे की रेखा का इंटरसेक्शन है, तो पैसे की रेखा पे भी जो टाइमिंग है वो मैं बता चुका हूँ। 35 से पहले का पीरियड और यहाँ पे आके 35 की एज आ जाती है। ये 35 से आगे का पीरियड। अब यही चीज़ दिमाग की रेखा पे ये 35 से पहले का पीरियड, ये 35 से बाद का समय। तो 35 से पहले के समय पे आप ये देखिए थोड़ी-सी ऊपर की तरफ जाती हुई रेखाएँ हैं। ऊपर की तरफ जाती हुई रेखाएँ वो भी बुध की तरफ जाती हुई रेखाएँ हैं। सो उसको हम बेसिकली मान के चलते हैं थोड़ा-सा हम इसको मान के चलते हैं मतलब कि पॉज़िटिव। जो भी रेखा ऊपर की तरफ जाएगी उसे हम पॉज़िटिव मान के चलेंगे। जो भी व्यक्ति की बेस ऑफ द पाम, यहाँ पे ये बेस ऑफ द पाम होता है। जैसे आप ये देखिए जो झुकी हुई जो रेखाएँ हैं दिल की, वो कहीं न कहीं यहाँ पे एंगल कर रही है, नीचे की तरफ एंगल कर रही है, तो उसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं। ऊपर रेखा जो फिंगर्स की तरफ मुड़ेंगी उसको हम अच्छा मान के चलते हैं। तो दिमाग की रेखा पे जो अपवर्ड रेखाएँ हैं उनको हम अच्छा मान के चलेंगे, मतलब कि कोई न कोई अच्छी चीज़ें होंगी व्यक्ति की लाइफ में। अच्छी चीज़ों में कुछ भी हो सकता है कि चाहे फाइनेंशियली हो या कुछ और संबंधित हो, तो व्यक्ति की ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो एक तो ये देखा गया है। अब हम पैसे की रेखा पे भी जो टाइमिंग्स देखेंगे, आप ये देखिए कि 2 पैसे की रेखा आ गई हैं एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आते-आते। अगर यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 53 है, मिडल में 44 है, तो 40s के आसपास एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी व्यक्ति का बैठना चाहिए। 2 पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है। अब 2 का मतलब कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं मेरी तो इनकम ही एक है, चाहे 2 लाइन है लेकिन इनकम एक है। तो कई बार हमारा जो पार्टनर होता है उसकी भी इनकम अ, होती है, वो कहीं न कहीं उससे सपोर्ट मिलता है। एक और भी रीज़न देखा गया है कि ये एक और जो सपोर्ट होती है, कहीं न कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट किसी के ना किसी का बना रहता है व्यक्ति की लाइफ में, और या फिर एक डुअल इनकम हो जाती है। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। अब एक और जो चीज़ देखी गई है कि हम बेसिकली दिल की रेखा को एक और रूप में देखते हैं। हम व्यक्ति की वर्क लाइफ की तरफ जाके देखते हैं। ऑल्दो इसमें नेगेटिव तो एस्पेक्ट है कि ये यहाँ पे झुक रही है, लेकिन इन जनरल अगर देखेंगे तो ये वाली जो दिल की रेखा है वो बहुत ही
साफ और सुथरी है। साफ सुथरी का मतलब होता है कि उसमें एक क्लैरिटी है, उसकी दिशा में एक एक पर्टिकुलर वे में जा रही है, एक सीधी सिंपल वे में जा रही है और उसमें कहीं न कहीं कोई ना तो कोई मतलब कि एक टाइप से वेव लाइक फॉर्मेशन है, ना वहाँ पे इस टाइप से कांस्टेंट ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक है, ना उस पे आइलैंड है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है, ना रिलेशनशिप के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में वर्क के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि पैसे की रेखा पे तो हम पैसा देखते ही हैं, लेकिन दिल की रेखा पे भी अगर अच्छी हो तो उसके पैसे की पॉसिबिलिटीज़ अच्छी इंक्रीज़ हो जाती हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की भी दिल की रेखा बिगड़ी भी रहेगी तो ये अब आप मान के चलिए कभी वो एक काम करेगा, छोड़ देगा, फिर एक और करेगा, छोड़ देगा, फिर एक और करेगा, छोड़ देगा। तो वैसे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिंपल लाइन का मतलब होता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं एकाग्र है, समर्पित है, फ़ोकस्ड है। तो जो भी व्यक्ति इस टाइप से रहेगा तो उसके चांसेस तो देखिए ब्राइटन अप होंगे ही होंगे। तो एक चीज़ इसको इस तरह से भी देखा जाता है। अब एक रेखा और हमने चाहे पैसे की रेखा को देख लिया है, लेकिन पैसे की रेखा ज़्यादा कुछ नहीं बताती है हमारे पैसे के संबंध में। मतलब कि थोड़ा बहुत बताती है, जैसे 10, 15, 20% बताएगी पैसा। तो हम कहाँ पे और देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपकी दिल की रेखा बताई, आपकी और जो जितने भी इलाके हैं वो सब भी मैं आपको एक-एक करके डिस्क्राइब करता हूँ। ये व्यक्ति का बुध का इलाका है। अब ये जो बुध का इलाका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज के समय में कि व्यक्ति का लाइफ कैसी रहेगी क्योंकि ये हमारा स्किल सेट है। हम हमारे अंदर हुनर है या नहीं है? ये क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि हुनर है ही नहीं, तो ये हमारा मर्क्यूरी का इलाका स्किल सेट बेसिकली डिपेक्ट करता है। अब इस जगह पे वैसे तो खड़ी हुई रेखाएँ होनी चाहिए। ये तो बहुत ही हल्की टाइप की रेखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, मतलब कि एक खड़ी हुई स्ट्रॉन्ग टाइप की रेखा कैसे भी हो, इसको हम अच्छा मान के चलते हैं। कइयों की 2 रेखाएँ होती हैं, कइयों की 3 होती हैं, कइयों की बहुत ही कमज़ोर-कमज़ोर होती हुई इस टाइप से, जैसे इस टाइप की भी रेखाएँ होती हैं। जैसे मैं आप ज़ूम इन करके मैं दिखाएँ, इतनी हल्की-हल्की टाइप की भी होती हैं। तो इन सबको हल्की रेखाओं को हम ये कहेंगे कि व्यक्ति स्किल्स पे कम काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रेखा होगी तो व्यक्ति ज़्यादा स्किल्स पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी हल्की रेखा है तो मैं यही कहूँगा थोड़ा-सा स्किल्स के ऊपर व्यक्ति और काम करे तो उसको अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि स्किल्स से ही पैसा मिलता है, हुनर से ही पैसा मिलता है। ये इलाका हमारा जो है, जो बुध का इलाका है, अब हम कितना अच्छा बोल पाते हैं, कितना अच्छा लिख पाते हैं, कितने अच्छे कैलकुलेशंस कर पाते हैं, कितनी अच्छा हम स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, लॉ हो, कुछ भी हो, बिज़नेस हो, या इकोनॉमिक्स हो, सब चीज़ें यहीं से ही गवर्न होती हैं। अब ठीक है, इस इलाके के ऊपर हल्की ज़रूर रेखा है, लेकिन इन जनरल अगर देखेंगे तो ये इलाका बहुत ही साफ-सुथरा दिखाई देता है। साफ-सुथरे का होने का मतलब ये है कि व्यक्ति की जो लर्निंग ग्राफ होएगा, बहुत फ़ास्ट हो सकता है। मतलब हर चीज़ को वो बहुत तेज़ी से अंडरस्टैंड करता है, तेज़ी से व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। क्विकनेस इन माइंड, क्योंकि कम रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने माइंड को ओवरवर्क नहीं कर रहा है और माइंड को रेस्ट भी कर रहा है। तो जो व्यक्ति अपने माइंड को रेस्टिंग फेज पे दे सकेगा वो उसका माइंड ज़्यादा बेटर वे में चलेगा। सो इसको इस तरह से देखा जाता है। अब सूर्य रेखा भी जो है, आप ये चीज़ देखिए कि ये 53 के बाद ये जो दिल की रेखा है, दिल की रेखा के ऊपर-ऊपर ये बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेखा दिखाई दे रही है। बाकी रेखा यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड में जैसे हमने इंडिकेट किया था, लेफ्ट हैंड में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रेखा दिखाई देती है। ये जो सूर्य रेखा जो हमने पॉइंट आउट किया, तो 53 के बाद यहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बताता है और बीच-बीच में जो अर्ली पीरियड में हल्की रेखा का होने की वजह से सेल्फ डाउट वगैरह है। अब इनका एक क्वेश्चन और भी था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए जनरली हम व्यक्ति की लाइफलाइन को ही देखते हैं। लाइफलाइन के साथ और भी रेखाएँ देखी जाती हैं, लेकिन मेनली व्यक्ति की लाइफलाइन देखी जाती है। लाइफलाइन के साथ-साथ ये शुक्र का इलाका देखा जाएगा क्योंकि ये एनर्जी का इलाका है, स्टैमिना का इलाका है। ये व्यक्ति का मंगल का मतलब फाइटिंग स्पिरिट का इलाका है, मंगल का इलाका है। तो अगर ये दोनों के दोनों ठीक-ठाक है तो व्यक्ति की जनरली हेल्थ एक रोबस्ट टाइप हेल्थ होती है। व्यक्ति में एक फायर बनी रहती है और एक एक टाइप से एक एनर्जी बनी रहती है। सो इनकी जो रिकवरी फेज़ भी होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्टर होएगा जब व्यक्ति की ये इलाका उभरा हुआ रहेगा, गद्देदार रहेगा, तो इस रूप में इसको अच्छा देखा गया है। अब कई लोगों पे ये जो स्किन का पैटर्न देखा गया है, ये व्यक्ति को कहीं न कहीं देखिए अलग-अलग लोगों में अलग-अलग चीज़ें दे सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पोएट है तो पोएट्री ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, कोई सिंगर है तो वहाँ पे कोई म्यूज़िक
म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा बजा पाएगा, कोई खाना है तो खाना अच्छा बना पाएगा, कोई कटिंग है तो कटिंग अच्छा कर पाएगा। तो ये अलग-अलग लोगों में ये अलग-अलग वे में कहीं न कहीं मैनिफेस्ट हो सकता है और अच्छे बेनिफिट दे सकता है। तो इसको हम एक चीज़ को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब स्किन का पैटर्न देखा है, बुक तो ये कहती है कि नहीं उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इस टाइप की कोई चीज़ें बहुत अच्छी बजा पाएगा। लेकिन मैंने इसको वाइडन कर दिया है, इसमें हर चीज़ आ गई है जो भी ब्यूटी से रिलेटेड है या सेक्स से रिलेटेड है, वहाँ पे मतलब कि ये चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो इस रूप में कहीं न कहीं इनकी ये वाली जो लाइफ़ है वो बहुत सिग्निफिकेंट बन जाएगी। इनमें हो सकता है एक टाइप से एक मैग्नेट होएगा और वो अट्रैक्ट करेगा मतलब कि लोगों को, मतलब कि पार्टनर को बहुत तेज़ी से वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक टाइप से चुंबक की तरह से इनसे अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है। अब हाथ में एक और जो चीज़ देखी जाती है, हाथ का स्ट्रक्चर देखा जाता है, जो बोन का जो स्ट्रक्चर होता है फिंगर्स में, आपके पाम के अंदर, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ये जितनी भी जो मैंने आपसे चीज़ें बताई हैं, सूर्य रेखा, पैसे की रेखा, जीवन रेखा, दिमाग, दिल की रेखा, इन सब से ऊपर अगर कोई चीज़ होती है, वो व्यक्ति का हैंड का स्ट्रक्चर होता है। हैंड का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई देता है, तो उसका मतलब होता है कि बेटर होल्ड ओवर पीपल, मनी एंड रिसोर्सेज, मतलब कि हम हमारे हमारे जो आसपास लोग हैं उनके ऊपर अच्छी पकड़ होना, बुरी सिचुएशन आए तो उसके ऊपर भी पकड़ होना, किसी भी तरह से उसको पॉजिटिव वे में लेके आ जाना, बुरी से बुरी सिचुएशन भी। और व्यक्ति डरता नहीं है, मतलब कि, और वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम पे हावी रहता है, ना कि प्रॉब्लम उसके ऊपर हावी हो जाए। सो ये इसको इस तरह से देखा जाना देखा जाता है। तो इनको एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी ये किसी से शादी करें तो थोड़ा-सा ये ध्यान से करें, केवल और केवल आउटर अपीयरेंसेस पे नहीं जाएँ। केवल और केवल अ, जो सोसाइटी कह रही है, सोसाइटी देखिए हमारे सामने बहुत प्रोजेक्शंस देती है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम हर समय ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी आजकल के जो नई पीढ़ी है वो चाहती है कि लव मैरिज हो, ये सब चीज़ें हों। लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति को थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लव मैरिज के चक्कर में चीज़ें ऑपोज़िट हो जाएँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। अब इनका एक क्वेश्चन था कि लव मैरिज होएगी या अरेंज मैरिज होएगी? तो इसके लिए मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि दिल की रेखा अगर शनि के नीचे आके एंड हो जाती है, तो शनि के नीचे एंड होने का मतलब होता है, शनि बेसिकली एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसको हम एक ट्रेडिशनल टाइप का प्लैनेट कहते हैं, बहुत ही कंज़र्वेटिव काइंड ऑफ प्लैनेट कहते हैं। तो कंज़र्वेटिव का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप में कंज़र्वेटिव होना। रिलेशनशिप में कंज़र्वेटिव होने का मतलब है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अरेंज मैरिज की तरफ जाता है। अब अरेंज मैरिज में क्या-क्या चीज़ें देखी जाती है? आपके जो रिलेशन से 2 चीज़ें बस देखते हैं। एक तो फैमिली को देखते हैं, फैमिली ठीक-ठाक है या नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या देखते हैं कि वो ये देखते हैं कि रिस्पेक्टेबल फैमिली है या नहीं है, या फिर पैसे वाले हैं या नहीं है, और आउटर अपीयरेंसेस में आपका पार्टनर कैसा है, बस उस चीज़ को बस चीज़ें देखते हैं। तो शनि किस चीज़ के लिए? शनि बेसिकली 2 ही चीज़ों के लिए, आउटर अपीयरेंसेस, पैसे के लिए, इनर लव के लिए नहीं है, वो आउटर अपीयरेंसेस के लिए है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो इनकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अब हम इसको, इसी सेम लाइन को ही मैं रिवर्स में कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर व्यक्ति ये 2 क्राइटेरिया जो मैंने बताया, आउटर अपीयरेंसेस अपने आप चेकआउट कर देता है कि नहीं उसे पसंद आ गई, और साथ में रिस्पेक्टेबल मनी वाली फैमिली भी अगर मिल गई, तो आपके पेरेंट्स को क्या बेसिकली ऑब्जेक्शन होगा? तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर व्यक्ति खुद ही ये सब चीज़ें ढूँढ लेता है, मतलब 2 चीज़ें प्रायोरिटी देते हैं। शनि बेसिकली आउटर अपीयरेंसेस एंड पैसे को देखता है। तो अगर ये व्यक्ति खुद ही ढूँढ लेगा तो वो, आप मैं ये मान के चलिए, लव मैरिज भी हो सकती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो प्योरिटी लव होता है, जो प्योर लव होता है, वो आता है व्यक्ति की इस इलाके से। ये आपका जुपिटर का इलाका है। जुपिटर मतलब प्योरिटी इन लव, ये आइडियलिज्म का है, ये सेंसिटिविटी का है, इन सब चीज़ों का है। लेकिन यहाँ तक तो व्यक्ति की दिल की रेखा पहुँच ही नहीं रही है। तो जब आगे तक ये पहुँचती है तब हम यही कहेंगे, चांसेस बनते हैं कि व्यक्ति अ, आँख बंद कर लेगा, जब किसी से प्यार हो जाएगा तो बस प्यार हो गया, और फिर वो ये नहीं देखेगा किस रिलीजन का है, किस
कि कितनी उसकी रिस्पेक्टेबल फैमिली है या नहीं है, वो सुंदर है या नहीं है, और वो बस शादी करेगा। तो ये बेसिकली जुपिटर पे जाने वाली दिल की रेखा का मतलब ही यह है कि वो आउटर अपीयरेंसेस पे ज़्यादा नहीं ध्यान दे के केवल और केवल इनर लव के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। सो इसको हम इसी तरह से कहेंगे। अब मैं वीडियो को यहाँ पे आके एंड करूँगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो है, मैं उसी को अभी अभी मैं इसमें ऐड करूँगा। लेकिन 1-2 चीज़ें और मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं कुछ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड में आप ये देखिए कि स्ट्रॉन्ग मर्करी लाइन है, तो इसको बहुत अच्छा मान गया है। स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा भी अच्छी दिखाई दे रही है। एब्सेंस मतलब कि कोई पैसे की रेखा 53 के बाद नहीं दिखाई दे रही है, तो उसमें आज ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। ओफ्रा विन्फ्री, सेरेना विलियम्स, हो सकता है सचिन या शाहरुख खान के हाथ पे भी या अक्षय कुमार के हाथ पे भी यहाँ पे कोई रेखा नहीं दिखाई देती है। बस इतना ही है कि यहाँ पे रेखा नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कहेंगे बहुत ही कमज़ोर टाइप की, मरी हुई टाइप की ऐसे-ऐसे रेखा आती है, तो उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं, मतलब कि वहाँ पे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। और एक रेखा आप व्यक्ति की ऊपर की तरफ मुड़ती है, जुपिटर की तरफ, तो व्यक्ति को पोज़ीशन की तरफ लेके जाता है। एक और ऊपर की तरफ मुड़ती है, ये अर्ली पीरियड, ये अर्ली 20s के आस-पास जो मर्करी की तरफ मुड़ रही है, इसको भी हम अच्छा कहेंगे। इस रेखा को भी, ये जो अपवर्ड है, इसे भी हम अच्छा कहेंगे। और 35 के बाद करीब 44 के बाद भी ऊपर की तरफ दिमाग की रेखा से ऊपर की तरफ रेखा है, तो उसे भी हम अच्छा कहेंगे। तो ये सब की सब रेखाएँ, क्योंकि देखिए दिमाग की भी रेखा पे अच्छी इंडिकेशन दिख सकते हैं, क्योंकि ये उत्साह उमंग उसी समय होगा जब कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हो रही होंगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे हिसाब से ठीक-ठाक हो सकती है, ऐसी कोई चिंता करने की विशेष चीज़ नहीं है। जीवन रेखा के ऊपर ये जो अपवर्ड रेखाएँ हैं, ये करीब 44 के आसपास की एज है। यहाँ पे अपवर्ड रेखाएँ होने से लकी समय वो रह सकता है व्यक्ति का, जो, और यहाँ पे भी आप ये देखिए अपवर्ड रेखाएँ दिखाई देती हैं। अपवर्ड रेखाएँ जाती भी को अच्छा मोमेंट कहेंगे। अगर यहीं से जीवन की रेखा से कोई नीचे की तरफ जाती, तब हम उसको मनी लॉस या फाइनेंशियल लॉस या हेल्थ लॉस कहते हैं। तो वो सब चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा बहुत ही अच्छी तरह से चलती है लेफ्ट हैंड में, तो ये है, और दोनों ही हाथों की इम्पोर्टेंस होती है। और यहाँ पे अर्ली पीरियड में व्यक्ति की सपोर्टिंग लाइफलाइन है, तो उसे एक टाइप से प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन मतलब बैड हेल्थ से, किसी भी चीज़ से, और एक फाइटिंग स्पिरिट और ज़्यादा जाती है ये सपोर्टिंग लाइफलाइन से। और व्यक्ति बहुत जोश-शोश के साथ चीज़ें करता है। और कोई अगर ऑपोज़िशन में भी आ जाए या हेल्थ भी खराब हो जाए, तो ये व्यक्ति की लाइफ़ को सपोर्ट करती है। कम से कम ये जो रेखा है करीब 50s तक तो ये रहती ही रहती है। आगे कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आगे अपने आप में ठीक-ठाक ये रेखा है। और अब मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा, और एंड करने से पहले एक चीज़ मैं रिपीट करूँगा जो हर वीडियो में है। लोग पूछना चाहते हैं पैसा, पोज़ेशंस, वेल्थ के बारे में। पैसे की रेखा के अलावा दिल की रेखा, दिमाग की रेखा, लाइफ़लाइन, सनलाइन, मर्करी, वीनस, मार्स, और किसी भी रेखा पे पैसा देखा जा सकता है। पैसे की रेखा की इम्पोर्टेंस केवल 15% है, बाकी और भी जितनी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, वहाँ से भी हम पैसा देख सकते हैं। एंड एक साथ ने कहा कि आपको एक एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास अपना भविष्य जानने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि आपका भविष्य क्या है। प्रेज़ेंट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट, हाउ विल बी माय फ्यूचर? फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर डूइंग इन द प्रेज़ेंट। What are we? We are product of our thoughts, so the thoughts that come to our mind are really important. पॉजिटिव थॉट्स रखिए, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दीजिए, और कंपनी अच्छी रखिए। कंपनी अच्छी रहेगी तो सब चीज़ें सही हो जाएँगी। कंपनी बिगड़ी भी होएगी तो आपका हाथ कितना भी अच्छा होएगा, तो वो एकदम नेगेटिव डायरेक्शन पे चला जाएगा, ये गारंटीड है। तो कंपनी मैटर्स द मोस्ट। सही कंपनी आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाएगी। कई लोगों का हाथ बहुत बेकार होता है, लेकिन अ, उनकी लाइफ ठीक-ठाक चलती है, क्योंकि वो अच्छे लोगों के बीच में उठते-बैठते हैं। और कई लोगों का हाथ बहुत ही अच्छा होता है। उनका हाथ में अच्छे इंडिकेशंस इस वज़ह से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो गलत लोगों में उठते-बैठते हैं, जो उनको गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।